आज एक दृष्टांत लेते हैं। उसमें प्रेम ममता को दिखाया गया है और प्रेम की महानता को बताया गया है उसमें। तो एक टीचर थी। टीचर क्लास में बच्चों को प्रैक्टिकल करा रही होती हैं। तो उसमें वो लोग एक पतंगा, छोटा सा पतंगा लेते हैं और उसको, मतलब कीड़ा होता है, वो उसको एक गीली मिट्टी से उसको ढक देते हैं। और टीचर सब बच्चों को इंस्ट्रक्ट करती है कि ये कोई भी बच्चा इस कीड़े को इससे बाहर नहीं निकालेगा। तो सभी बच्चे समझते हैं। फिर सब अपने अपने प्रैक्टिकल में लग जाते हैं और जो प्रैक्टिकल होता है उसमें लग जाते हैं और टीचर भी अपना काम करने लगती है। और वो कीड़ा जो होता है वो एज इट इज़ उसके अंदर, मिट्टी के अंदर उसको दबा देते हैं, एक दो होल करके, जिससे कि उसकी सांस आए। अब एक बच्चा था जो बहुत ध्यान से देख रहा था उसको, और कीड़ा जो था वो अंदर फड़फड़ा रहा था। तो जो बच्चा था उसे लगा अंदर में कि ये कीड़ा इसके अंदर मर जाएगा, इसको खोल देना चाहिए। पर टीचर ने कहा था मत खोलना, तो उसे खोलता नहीं है। उनके सामने, टीचर के सामने नहीं खोलता है। अब वो इंतज़ार करता है कि सब बच्चे चले जाएं। तो क्या होता है, जब बेल बजती है और सारे बच्चे बाहर जाते हैं, टीचर लाइन बनवा रही होती है सबको क्लास में ले जाने के लिए, तो वो क्या करता है, धीरे से उसकी जो मिट्टी होती है उसको किनारे से ओपन कर देता है। और वो कीड़ा, मतलब प्रॉपर तरीके से वो नहीं कर पाता क्योंकि बच्चा होता है, तो हल्की सी मिट्टी उसकी हटा देता है, तोड़ देता है। तो अब जब नेक्स्ट डे टीचर आती है तो देखती है कि वो कीड़ा जो है वो उसी मिट्टी में ही उलझ करके वो ख़त्म हो गया है। अब टीचर बच्चों से पूछती है कि किसने किया, ये किसने किया। तो तो नहीं पता चलता है। तो टीचर फिर समझाती है कि हर चीज़ के लिए ना एक वक्त लगता है, और कोई भी काम अगर हम सीखते हैं, कोई भी काम स्टार्ट होता है, तो उसमें स्टार्टिंग में तो बहुत सारी मुश्किलें आती ही हैं। तो हम इस तरीके से मुश्किलों से घबरा जाते हैं। मतलब वो कीड़े का भी बताया कि वो इस तरीके से घबरा जाते हैं। तो हम पहले तो कोई भी नया काम सीखते हैं तो बोलते हैं हमसे नहीं हो पाएगा, हमसे नहीं हो पाएगा, तो थोड़ा सा ऐसे करते हैं। लेकिन जिसने आपको उस काम में डाला है तो उसको पता है कि नहीं, ये काम उतना ही आसान है। ये काम स्टार्टिंग में, हर काम को, कोई भी काम हो, चाहे घर में एक सब्जी काटना हो या खाना बनाना हो, रोटी बनानी हो या आटा ही लगाना हो, तो कितना पहले मैसी टाइप लगता था। पर धीरे धीरे करते करते, चाहे कोई ऑफिस हो, हर जगह एडजस्ट होने में टाइम लगता है। तो उसी तरीके से वो कीड़ा भी एडजस्ट हो जाता। पर ये गलत हुआ जो आपने उसको निकाल दिया। तो बच्चे ने कहा कि नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा उसके ऊपर दया आ रही थी कि वो अंदर तड़प रहा है। तो टीचर ने कहा हाँ, अच्छी बात है, किसी पे दया करना, करुणा करना अच्छी बात है, पर आगे से ऐसा नहीं करना, क्योंकि तुमने अपनी तरफ से दया करी, करुणा करी, लेकिन वो करुणा किस भाग, तुमने दया करी और देखो उसका कितना नुकसान भी हो गया। तो यही इसका सिद्धांत है कि जैसे कई बार बच्चों के लिए हम देखते हैं, बच्चों को जब हम बहुत ज़्यादा ममत्व में रखते हैं या उनको बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, तो वो पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो पाते हैं। और ऐसे कीड़ा अगर अपने फुल टाइम उसी मिट्टी के अंदर दबा रहता है तो उसके पंख निकल जाते, वो उड़ सकता था अगर वो अपना स्ट्रगल पीरियड पूरा ख़त्म कर लेता। लेकिन हम क्या करते हैं, मुँह ममता में आकर के, जैसे सॉरी, बच्चे जैसे बाहर पढ़ने गए तो बच्चे स्टार्टिंग में बहुत कहते हैं मम्मी ऐसा, मम्मा ऐसा, पापा ऐसा, और हम लोग भी कहते हैं नहीं बेटा, कोई भी बात हो तो हमें ज़रूर से बताना, हमें ज़रूर से बताना। अच्छी बात है, बच्चे शेयर करते हैं, अच्छी बात है, और कांटेक्ट में रहना भी चाहिए। पर ममतावश, मोहवश हम उनको वापस बुला लें या फिर एकदम ही छोड़ दें कि नहीं, ये तो हमेशा की आदत है, ऐसे कैसे तुम पढ़ाई करोगे, या उसकी वो जो बात कह रहा है उसको ना समझ करके हम उसको अवॉइड करते हैं। मतलब प्रेम जो रास्ता है वो बीच का रास्ता है। ना एकदम हमें रूड हो जाना है और ना ही एकदम उसको प्रेम में, ममता में बांध के रखना है। बीच का रास्ता होता है प्रेम। तो यही बताया गया है। तो प्रेम जो होता है ना वो डाइल्यूटेड फॉर्म है, जैसे जो परफ्यूम है, परफ्यूम को
का जो मेन जो एसेंस होता है, अगर हम उसको डायरेक्टली ऐसे सूंघें तो बोलते हैं वो इतना तेज़ होता है शायद दिमाग की नस भी फट जाए, इतना तेज़ होता है। लेकिन जब उसको डाइल्यूट करके और वो जो खुशबू होती है उनके साथ, अल्कोहल के साथ मिला करके जब उसको बनाया जाता है तो वो यूज़ करने लायक होता है, तो वो सबको खुशबू देता है। तो ये जो ममता है, जो राग है, ममता है, ये वही जो एकदम एकदम प्योर वाला जो रहता है ना, जिससे बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं, ये वो फॉर्म है ममता, ओरिजिनल जिसे कहें। अब वो ओरिजिनल खतरनाक भी है, खतरनाक है। अब जैसे तेल निकलता है, जब तेल निकाला जाता है पेट्रोल, तो उसको डायरेक्ट हम नहीं यूज़ करते, उसको डाइल्यूट किया जाता है, उसको क्लीन किया जाता है, उसके बाद वो यूज़ में आता है, हम तक पहुंचता है। तो प्रेम वही डाइल्यूटेड फॉर्म है जो कि जिसकी खुशबू भी बहुत दूर दूर तक के जाती है, और वो इजी गोइंग, मतलब एक स्मूथ पाथ है, उसमें आपकी गति रुकती नहीं है। ममता में आप गिरोगे, फिर एकदम से भागोगे, फिर उसके बाद फिर धीरे धीरे चले, फिर एकदम से भागने लगे, ये है ममता। और जो प्रेम है वो एक एक स्मूथ रास्ता है जिसके ऊपर आप चलते चले जाएं, चलते चले जाएं, चलते चले जाएं। तो ये है। तो उसी तरीके से अगर उस कीड़े को उसमें हमने बंद करके उसको अपना समय दिया होता, उस कीड़े ने अपना समय लिया होता, तो आज वो भी पतंगा बन गया होता, तितली बन गया होता, वो कितना खूबसूरत होता वो। लेकिन हम उस बच्चे की तरह ही कि दया करके, ममता करके, मोहवश हम खींच लेते हैं। जैसे पौधा होता है ना, पौधा, पेड़ के नीचे एक छोटा पौधा हमने लगा दिया, हम पहले सोचे कि पेड़ की छाया बहुत ज़्यादा, वो छाया में रहेगा ना पेड़ की, तो वो डेवलप नहीं हो पाएगा। पहले पौधों को पास पास में लगाया जाता है और फिर उसका जो वो मतलब उनके आकार के साइज़ के हिसाब से जो वो बड़े होते हैं ना, जब उनको निकाल करके दूर भी करना पड़ता है। तो यही चीज़ है, अगर बहुत ज़्यादा पास पास में हम पौधों को लगा लेंगे ना तो वो ग्रोथ नहीं होती है उनकी, या एक ही पौधे में कई सारे पौधे आपने लगा दिए तो थोड़ी थोड़ी ग्रोथ सब में होगी, पूरी तरीके से नहीं होगी। तो ये ममता जो है ये ऐसी ही है। और ऐसा नहीं ममता ज़रूरी नहीं है, मतलब ममता प्रेम का ही एक बहुत हाइपर रूप है ना ममता। तो ममता को ही जब हम बहुत डाइल्यूट करते हैं, बांटते जाते हैं, बांटते जाते हैं, बांटते जाते हैं, तो वो प्रेम में प्रेम हो जाता है। ममता सिर्फ एक दो में, मैं मेरे में होती है, और जो प्रेम होता है वो सर्व से हम कर सकते हैं, पशु पक्षी, प्रकृति और धरती, आसमान, पानी, हवा, एक एक सामान, सबसे प्रेम कर सकते हैं, क्योंकि सब हमें सेवा दे रहे हैं, सब हमें आगे बढ़ाने में सहायक हैं, सब हमारा जीवन चल रहा है सबके सहयोग से।